जब उनके पापा कहते हैं कि देखो समझ लो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, और रही बात जो तुम्हारा बड़ा भाई है ना ज़रा, ये तुम्हारी बातें इसलिए ऐसे सुन लेता है क्योंकि वो तुमको मानता है, ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो। मगर फिर भी वो बिना डरे सोफ़ी बोलती है कि वो शॉप खरीदने वाला है। अब ये बात सुन के भाई डेरिक, ज़रॉफ और फादर देखने लगते हैं, और उनके फादर बोलते हैं कि ये सब बातें तुम्हें बता कौन रहा है, कौन बता रहा है ये सब बातें। तो वो कहती है कि मैं उससे मिली थी। कहीं किससे? कहीं डैनी किसी से। कहीं वॉट, तुमसे डैनी कैसी क्यों मिलेगा? ये ज़रॉफ बोलता है, क्यों मिलेगा? वो इतना फेमस फुटबॉलर है, वो तुमसे क्यों मिलेगा ये बताओ। जब ऐसे ही बोल रही होती है तो उनके पापा कहते हैं भैया सबको ऐसे ही सबको मिलते रहते हैं। और फिर वो ऐसे बताने लगते हैं, उन लोग ज़रॉफ और फादर की बहस होती है कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है मगर वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है। अगर वो अपना सिर कंधे पर रख के खेले ना तो शायद बहुत अच्छा, मतलब उनका कहने मतलब ये है कि वो अपने वो टीममेट्स पे ध्यान नहीं देता और थोड़ा अपने में ही रहता है, और वो बहुत छोटा है। फिर वो बोलती है अपने पापा से कि वो बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटा है। ये बात वो भी बोलती है। कहीं कैसे? कहीं मैंने उसको पास से देखा। कहीं वॉट, तुमने पास से भी देख लिया? दिखाओ ऑटोग्राफ। तो कहीं नहीं, मैंने ऑटोग्राफ के लिए मेरे पास पेन नहीं था। मैं जब मिली थी ना तो हम दोनों अकेले थे और मेरे पास पेन भी नहीं था, तो वो दोबारा मिलेगा। कहीं क्या दोबारा मिलेगा? कहीं हाँ दोबारा मिलेगा डैनी कैसे मुझे। कहीं कब? कहीं वो जो नहीं होता है आर के रोड, जैसे मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे मान लेते कपड़ा मार्केट भी हो सकता है, चॉकलेट भी हो सकता है, या कुछ भी, मतलब मान लेते हैं रोड के पास जो एक लैंड के बाद लेक होती है ना, वहाँ पर तो ये सब ऐसे बातें कर रहे होते हैं। अब यही चीज़ें होती थी। फिर फादर ऐसे अचानक से बोलते हैं कहीं तुम इसी झूठ के कारण किसी दिन बहुत मुसीबत में ना फंस जाओ। ये बात बोलते हैं और ज़रॉफ बोलता है कि सच में तुमसे मिला था, कैसा दिखता है? कहीं वो जितना लंबे है ना वो उतना है नहीं वो लंबे। कहीं वाह, कहीं हाँ वो नॉर्मल है। कहीं कैसे? कहीं मुझसे तो लंबा होगा। कहीं हाँ नहीं आपसे नहीं, ऐसे हाँ नहीं ऐसे बोले। फिर कहीं वो सोचती है कि क्या मैं अपने भाई को डैनी किसी के तित के बारे में बताऊँ, क्या दाँत के बारे में बताऊँ कि उसके पास दाँत जो है वैसे ये वो। तो वो कहती है उसकी ग्रीन आइज़ है ये वो, इस तरह से ऐसे बात करती है। फिर अचानक से कहती है कि वो दोबारा मुझसे मिलेगा और मैं उससे मिलूँगी, और फिर इस बार जब मैं मिलूँगी ना उसे तो ऑटोग्राफ भी ले लूँगी, और अपने भाई डेरिक के लिए, मतलब अपने छोटे भाई के लिए। तो उसका भाई कहता है अच्छा फिर से मिलोगी, ठीक है, जब मिलना है तो ऑटोग्राफ ले लेना। अब वो ये बोल तो देती है। अब इसी बीच उसका भाई और मतलब जो ड्रॉप है और सोफी में बहुत ही कन्वर्सेशन होता रहता है। अब वो ये देखती है कि मैंने ये चीज़ तो बोला है, मेरा भाई मुझसे कितना बात किया इस चीज़ में। फिर वो बाद में चला जाता है। अब देखिए जब ये चला जाता है उसका भाई बोलकर, फिर अगले दिन उसकी मीट होती है जैंसी से, और जैंसी कहती है ये सुनो, तुमने मुझे बताया नहीं, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम डैनी किसी से मिली। अब ये बात जान के सोफ़ी मुंह देखने लगती है उसका, कहती तुमको किसने बता दिया, तुमको किसने बताया, ऐसा बोलती है। तो कहती है कि तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को बताया था। कहीं ज़रॉफ ने, कहीं हाँ क्योंकि वो लोग दोस्त थे, उन्होंने बताया था कि मेरी बहन जो है डैनी कैसी से मिली। अब इस बात पे जो सोफ़ी है वो बहुत ही गुस्सा करती है अपने भाई ज़रॉफ पे, मन ही मन, कि मेरा भाई कोई चीज़ भी सीक्रेट्स नहीं रख सकता, कुछ भी ये चीज़ नहीं हो सकता कि वो छुपा ले किसी से। बहुत गुस्सा करती है। फिर कहती है अच्छा क्या क्या बताया? कहीं नहीं बस यही बताया कि वो जो है मिली थी। तो फिर वो ये जो फील करती है वो कहती है चलो मेरा भाई कुछ तो नहीं मगर इतना तो अच्छा है कि उसने मतलब पूरी बात नहीं बताई कि मैं दोबारा उससे मिलने वाली हूँ। जैसा भी है भाई जो है मेरा थोड़ा तो सीक्रेट रखा। ये सब बातें ऐसे कर रही होती है तो जैंसी से कहती है हाँ मैं मिली थी, किन कैसा दिखता है, किन अच्छे हैं, बढ़िया है और अच्छा है, ठीक है, ऐसे ऐसे कह के वो चली जाती है। फिर वो जब आती है तो कहती है अपने भाई से तरफ से कि तुमने उसको बता दिया। कहीं किसको? कहीं जयंती के भाई को। कहीं ना मैंने बता दिया। कहीं और क्या बताया? कि नहीं मैंने कहीं ये नहीं बताया कि तुम दोबारा मिलने वाली हो। कहीं अच्छा थैंक गॉड।
थोड़ा सा तो ट्रस्ट किया तुमने मेरी बातों पे। ऐसी कहती है। फिर अगले दिन वो सोचती है कि यार मैं डैनी कैसी से कैसे मिलूँगी, मैं तो सच में उससे मिली नहीं। मैंने तो बस अपने भाई से बात करने के लिए ही मैंने ये सोचा कि ये बहुत कम बोलता है और इसी वजह से मैंने बस बोल दिया कि डैनी कैसी से मिली थी। मगर अगर मैं ऑटोग्राफ नहीं लाई तो भाई बोलेगा तुम झूठ बोलती हो और सब लोग मुझ पे चढ़ जाएंगे, मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे। फिर जब जाती है फिर यही बात जैंसी से बोलती है कि जैंसी प्लीज़, जो मेरे भाई ने तुम्हारे भाई को बताई थी और जो तुमको पता है वो बात प्लीज़ तुम किसी से मत बताना, पूरी कॉलोनी में मत बताना, नियर बाय कहीं मत फैलाना, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब कहीं क्या हो जाएगा कि तुम्हारी तो फैमिली बहुत हैप्पी है, कहीं नहीं यार मेरे पापा ना बहुत ही बुढ़ऊ टाइप के व्यक्ति हैं, ज़रा सी बात देखते हैं वहाँ लड़ने बैठ जाते हैं और मम्मी मेरी क्या रोने लगती हैं जब लड़ाइयाँ होती हैं। प्लीज़ यार प्लीज़, बाद में मुझे पर आएगा कि तुम बहुत झूठ बोलती हो, ये है वो है। बहन प्लीज़ प्लीज़, कहीं ठीक है, कहीं मुझे नहीं लगता था कि शायद तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कहीं नहीं। मेरे पापा बहुत ही बुढ़ऊ अकड़ू टाइप के हैं, जरा सी कुछ होता है बोलने लगते हैं और उन्होंने तो मुझे वार्निंग भी दे दिया है कि तुमको छोड़ेंगे नहीं। अब वो कहते क्या तुम हमारा, लेकिन नहीं, उन्होंने बस यही कहा कि तुम ऐसे ऐसे, मतलब उसकी पूरी बात नहीं बताई, फिर चली गई। अब वो जब गई तो देखा, फिर वो आई, फिर बोलती है कि आज मैं डैडी केसी से मिलने वाली हूँ। ध्रुव कहता है सच में जा रही हो तो ऑटोग्राफ ले कर आना, मैं भी तो देखूँ मेरी बहन डैनी केसी से मिली है या नहीं, फिलहाल मुझे ट्रस्ट है कि शायद तुम मिली हो। वो जो बेसना कहती है डायरेक्ट से, कहती है डायरेक्ट बाय, मैं जा रही हूँ, मैं डैनी केसी से तुम्हारे लिए ऑटोग्राफ लेकर आऊँगी। वो कहता है बाय। जब वो कहते हैं तो पापा उनके देखने लगते हैं और उनके जो पापा का चेहरा है ना, मैं आपको बताऊँ तो बहुत ही बुरी तरीके से पसीने में डूबे। आप समझ सकते हैं वो लोग एक गरीब परिवार से थे तो कैसे रहते होंगे, उनके कपड़े भी अच्छे नहीं। फिर उनके पापा जो फ्रेश होके आते हैं नहा धो के तो थोड़ा सा सही लगते हैं। और उनकी जो माँ है ना, किनकी माँ, सोफ़ी की माँ, सोफ़ी की माँ जो है ना वो बर्तन धो रही होती हैं स्विंग में, ठीक है। फिर जब वो ये बात कहती हुई जा रही होती है तो उनके पापा कहते हैं पता नहीं क्या कहानी बना के लाएगी, ऐसे कैसे। अब वो जाती है, जो देखा होगा आपने सिटीज़ में जो लेक होती हैं उसके पास से सब जा रही होती, सोचती रहती है वो कैसे यार, कैसे कैसे आएगा, कैसे आएगा डैनी केसी, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, सच में वो आएगा। फिर अचानक से उसके मन में एक कल्पना उठती है कि वो आ गया, देखो देखो वो आ गया, आ गया, आ गया, इस तरह से बोलती है। मतलब एक म्यूज़िक भी आई थिंक ये तो, मतलब इसी तरह से कहती है आ गया, वो आ गया वगैरह वगैरह सब बोलती है। फिर वो सोचती है कि सच में वो आ गया। फिर वो इमेजिन करती है और फिर वो रियलिटी में आती है कि नहीं यार वो था ही नहीं, कभी तो आएगा कैसे, मैं तो कभी उससे मिली ही नहीं, मैंने तो उसको देखा ही नहीं। और अब तो सच में मेरा भाई मुझे, मेरे पर विश्वास ही नहीं करेगा। मेरे पापा जो बोलते हैं ना वो सही है, मैं झूठी हूँ, मैं बहुत झूठ बोलती हूँ। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो सोफ़ी है वो एक ड्रीमर है और इसी कारण उसने अपने भाई से बात करने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ भी बोला कि डैनी केसी से वो मिली थी। अब जब वो कहती ना इसी तरह से, जब वो यही सब चीज़ सोच रही होती है फिर वो सोचती है कि वो पास में आ गया। उसको लगता है कि उसकी जो आइज़ है वो हरी हरी है और उसकी जो आवाज़ है बहुत ही कोमल है, मधुर है और वो बहुत लंबा भी नहीं है और वो ज़्यादा बहादुर भी नहीं है, भोला भाला है, बहुत अच्छा है, एक महान डैनी केसी है। ये सब वो कहते कहते सोचते सोचते बैठी बैठी बहुत टाइम हो गया था उसको और अचानक से उसको लगा कि मैंने तो बहुत बड़ा झूठ बोला था और अब तो सब लोग मुझे झूठ बोलेंगे, झूठी 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 कह कह के मेरे पापा भी मुझे उल्टा बोलेंगे, भाई छोटा हो जो डेरिक है वो भी मतलब उल्टा बोलेगा और बड़े भैया तो मेरे पे विश्वास ही नहीं करेंगे, वो बोलेंगे तुम झूठी हो, तुम तो कहती थी कि तुमने मिली थी और तुम मिली नहीं, तुम झूठ बोलती हो। मेरा भाई बहुत दुखी होंगे और बहुत ही ये सब चीज़ें वो महसूस कर रही होती है। और जब महसूस करते करते वो चली आती है अपने घर के पास और वो देखती है कि मेरे पापा तो है नहीं, उसको लगता है। मगर फिर उसी समय मैच चल रहा होता है टीवी पे और जब चल रहा होता है और अगले शनिवार को जब उसने ये सब बातें सोची थी, फिर वो जब वहाँ आके बैठी उसको लगा कि कोई उससे पूछ ना ले, तो वो फिर बैठ कर
टीवी देखने लगती है और देखते 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 वो वही सब चीज़ सोच रही होती कि अगर मुझसे कोई पूछेगा, क्योंकि सब लोग व्यस्त थे मैच देखने में डैनी केसी का, तो उसको लगा कि अगर कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगी। और अचानक से वो देखती है कि जब जो गेंद है वो ऊपर से मरवाया और हज़ारों, मान लेते हैं 25,000 लोग ने सांस को जो थाम कर जो सुना था ना, धमाकेदार आवाज़, तो वो जो उछल कर, मतलब जैसे होता नहीं कोई क्रिकेटर हो या कोई भी बॉलर हो या कुछ भी, ठीक है, ऐसे होता जब जीत जाती है हमारी टीम तो उसकी प्रशंसा होती है ना, उल्लास, उसको स्वीकारा और साथ ही फूट पड़े। मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि उनके फादर थे और भाई डैनी केसी नहीं सॉरी भाई ज़रॉफ थे और डायरेक्ट थे ये सब, और ख़ासकर वो भी जब जीते तो वो बोले वाह डैनी केसी जीत गया जीत गया जीत गया जीत गया। अब वो इतनी खुशी में वो भी चीज़ उसी को स्वीकृति किया और साथ में सब फूट पड़े कि वाह मेरी टीम तो जीत गई। मतलब कि देखिए ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है, मगर यहाँ से ये देखते हैं कि हमारे जो दिन के सपने होते हैं ना वो कभी पूरे नहीं होते हैं। दिन के सपनों में कभी कभी हम लोग झूठ भी बोलते हैं। देखिए सोफ़ी ने झूठ भी बोला, किससे झूठ बोला उसने, जेंसी से भी बोला, ज़रॉफ से भी बोला, डायरेक्ट से भी बोला, अपने फादर से भी बोला। किस कारण? ओनली दिन में सपने देखने के कारण, मतलब कि डे ड्रीमर के कारण। तो सपने वो देखो जो पूरे होते हैं। ये एक मेरी सीख है कि रियलिटी में जीना सीखो, चाहे आपकी एज कितनी भी हो। हम मानते हैं कि टीनेजर्स में सबके सपने होते हैं, हमारे भी थे, मगर सपने ऐसे देखो जिसको पूरा हो जाए, क्योंकि मैच्योरिटी बचपन से हो तो काफ़ी अच्छी होती है। थैंक यू सो मच।